हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और हाँ, बहुत दिनों बाद मिले, मैंने सही कहा ना। चलो उसी के साथ ही हम लोग एक न्यू एनिमे सीरीज शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बाराकामोन। पहले हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है। बहुत सेल में सोचता है कि एक आदमी ने उसकी कॉलीग्राफी को बहुत ही बकवास और बहुत ही नॉर्मल सा बोला है। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है बहुत सेल में एक कॉलीग्राफी कॉन्टेस्ट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है बहुत ही गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके साथ ही वो उस डायरेक्टर को बहुत जोर से पंच मारता है और कहता है तुम्हें हक नहीं है मेरी कॉलीग्राफी को नॉर्मल सा कहने की। तुम्हें क्या पता है मैं इस कॉलीग्राफी के ऊपर कितना ज़्यादा काम किया हूँ। और इसके साथ ही मैं दिखाते हैं वो जो लड़का है जिसका नाम है हांडा सेंसे, वो असल में अलग जगह पर होता है। और उसके साथ ही हांडा सेंसे असल में ट्रैक्टर की मदद से कहीं पर जाने लगता है और वो कहता है असल में मेरे बुरे बर्ताव के कारण मैंने उस आदमी को पंच मारा था, इसकी वजह से मेरे डैड ने मुझे इस आइलैंड पर भेज दिया है। और उसके साथ ही हमें दिखाए थे वो अपने सामने एक बड़ा सा समुंदर दिखता है। उसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है ये समुंदर मेरी पोती को बहुत पसंद है, ये बहुत ही अच्छी जगह है ना। तभी हांडा से कहने लगते क्या बस एक समुद्र के लिए मेरे डैड ने यहाँ पर मुझे भेजा है। और उसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें ये समुद्र अच्छा नहीं लगा ना, तो तुम यहाँ से पैदल ही रास्ता तय करो। और हमें अगले सीन में दिखाता हमारा हांडा से पैदल अपने घर चला आता है और उसके साथ वो नोटिस करता है उसके सामने डिलीवरी बॉय है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर सामान ले आया हूँ। और तब वो कहता है सॉरी बट ये सामान आपको खुद ही अपने घर के अंदर रखना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाए थे हमारे हांडा सेंसे के सामने विलेज चिप चले आते हैं और वो हांडा सेंसे को घर का चाबी देते हैं और वो नोटिस करके घर के अंदर का जो सामान है वो सब कुछ बिखरा हुआ है। वहाँ पर एक चिप्स का पैकेट और ठंडे का बोतल है। और उसके साथ हमें दिखाए थे घर के पीछे तरफ से दो हाई स्कूल की लड़कियां भागती हुई जाती है और हमें दिखाए थे हमारा हांडा सेंसे घर को सभी जगह से अच्छे से देखने लगते हैं। और हमें दिखाते हांडा से बाथरूम में जाते हैं और वो कहते हैं कि ये पुराने स्टाइल का बाथरूम है तो मैं इसमें पानी कैसे गर्म करूंगा। और उस टाइम में विलेज चिप कहते हैं पानी को गर्म करने के लिए जो हैंडल को इसे घुमाना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हांडा से बाहर आते हैं और उसके साथ उनके ऊपर एक चूहा अटैक करते हैं। इसकी वजह से हांडा से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और हमें दिखाते हैं अगले सीन में हांडा से को कुछ आवाज़ वगैरह आती है, इसकी वजह से वो उस कवर्ड को खोलने लगता है और वो नोटिस करते हैं कि उसके अंदर एक छोटी बच्ची बाहर निकल के आती है और कहती है मुझे पकड़ लिया। और उस टाइम पे विलेज चिप को एक क्वेश्चन पूछने लगता है ये लड़की कौन है। और विलेज चिप कहते हैं कि असल में ये एक शैतानी बच्ची है इस गांव की। और हमें अगले से में दिखा तो उस टाइम में बच्चे कहने लगते हैं तो क्या तुम वही शहर वाली लड़की हो, तुम वही शहर के बुरे लड़की हो जो बहुत ज़्यादा कूल दिखते हैं। और इसके साथ ही ये बात को सुन के हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है हांडा सेंसे वो बहुत गुस्से में चला आता है और उसके साथ ही वो उस लड़की को बाहर फेंक देता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जो विलेज चिप होते हैं वो हांडा सेंसे से कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा किया। और उसके बाद हमारा हांडा सेंसे फिर से विलेज चिप को बाहर निकल देता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है हमारा हांडा सेंसे अपने सभी सामान को ठीक करने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते वो कुछ लिखने वाले होते हैं और उसके साथ ही उसके पीछे वो लड़की चली जाती है, वो गांव की शैतानी लड़की, और कहती है कि मुझे भी लिखना है। और उसके साथ ही हमारा हांडा सेंसे फिर से उस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हांडा सेंसे पुरानी बातों को सोचते हुए वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते। इसी के वजह से वो किचन रूम में कुछ खाना खाने जाते हैं और वो नोटिस करते हैं वहाँ पर हमारा विलेज चिप और वो छोटी सी लड़की वो दोनों खेल रहे होते हैं। इसको देखते हुए हमारा हांडा सेंसे फिर से उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जब हांडा सेंसे अपने रूम में आते हैं और वो नोटिस करते वो लड़के उनके रूम में कुछ लिख रही होती है। तभी हांडा सेंसे कहने लगता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा नाम कोतोशिनारु है ना। और वो लड़की बात को सुन के बहुत ही शौक में चले आए थे और वो कहती है कि आपको मेरा नाम पता कैसे चला। और उसके साथ ही हमें दिखाया था जब हमारे हांडा सेंसे होते हैं उसके हाथों से पेन और पेपर वो दोनों ले आते हैं और कहने लगते तुम्हारा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो लड़की कहती है तो ऐसी बात है जुनून लड़के मतलब बैड बॉय। और उसके बाद हमारे हांडा सेंसे उसके ऊपर तकिया फेंक के मारते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हांडा सेंसे अपना नाम वहाँ पर लिख के देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से हांडा सेंसे बुलाओगी। उसके बाद नारू उनकी सभी कैलीग्राफी को देखने लगती है और कहती है कि मेरी स्कूल की टीचर बिल्कुल ऐसी ही लगती है। और ये बात सुन के हमारे हांडा सेंसे
सेंसे को पुरानी बात याद आ गई, कोई उसको नॉर्मल बोला था। और उसके साथ ही हांडा सेंसे उस पेपर को उसके हाथों से ले आते हैं और उसको फेंक देते हैं। और उसके बाद वो बाहर चले आते हैं अपने मन को हल्का करने। और वो कहते हैं कि मैं बहुत ही गुस्से वाला बंदा हूँ, मुझे शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने उस बंदे को बहुत ज़ोरों से पंच मारा था। उसके बाद वो गाना गाने लगते हैं अपने मन को शांति करने के लिए। और उसके बाद उसके पीछे नारू चली आती है और कहती है तो उस गाने के बाद क्या है। उसके बाद ये बात को सुनते ही हमारे हांडा सेंसे बहुत शर्माने लगते हैं। और उसके बाद नारू उनसे इस गाने के बारे में बार बार पूछने लगती है। और तभी नारू कहने लगती है मैंने आपके से कोरियोग्राफी लिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। उसके बाद वो हांडा सेंसे को माफ़ी मांगती है उनको परेशान करने के लिए। और हमें अगले सीन में दिखाते वो दोनों घर को जाने लगते हैं। और इसके साथ हमें दिखाते हैं हमारी छोटी सी बच्ची नारू कहने लगती है आप बिल्कुल मेरे नोटबुक की तरह लिखते हो। और उसके साथ ही हमारे जो हांडा सेंसे होते हैं वो नारू को पानी फेंक देते हैं। और इसके बाद नारू रस्सी से ऊपर चढ़ते हुए हमारे हांडा सेंसे को पानी के अंदर फेंक देती है। और हमें दिखाते हैं नारू उसके बाद फिर से पानी के अंदर चली आती है और वो अपनी टी शर्ट के अंदर पानी भर के या हवा भर के हमारे हांडा सेंसे को दिखाने लगती है और कहती है कि तुम इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से तैर के जमीन पर जा सकते हो। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उसके साथ ही वो दोनों किनारे पे आते हैं और अपने टी शर्ट से सभी पानी निचोड़ते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं नारू कहती है तुम यहाँ पर चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ अच्छा चीज दिखाने वाली हूँ। उसके साथ ही हमारी नारू एक दीवार के ऊपर चढ़ने को हांडा सेंसे को कहती है, लेकिन हांडा सेंसे कहते हैं यदि तुम मुझे सनसेट दिखाने वाले हो तो ये नामुमकिन सा है, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारे बादल है तो हम आज यहाँ पर सनसेट नहीं देख सकते। और तभी नारू कहती है तुम मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर चले आओ। उसके साथ हमें दिखाता है हमारे हांडा सेंसे ऊपर चढ़ जाते हैं और वो अपने सामने एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा सनसेट को नोटिस करते हैं। और वो ये चीज़ को देख के बहुत ही शौक में चले आते हैं और कहते हैं कि सच में मेरे डैड ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा था, कितना सुंदर है। और हमें अगले सीन में दिखाते वो दोनों घर को लौटने लगते हैं। और उसके साथ ही एक बूढ़े अंकल वहाँ पर रहते हैं जो असल में नारू की खुद की ग्रैंडफादर थे। उसके बाद हमें दिखाते उनके पीछे बहुत सारे लोग आने लगते हैं हमारे सेंसे के घर पर। उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं और तभी हमारे सेंसे उसको नोटिस करता है। उसके बाद नारू कहती है सेंसे ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। उसके बाद हमारे सेंसे उस लड़की को हेलो कहता है, लेकिन वो लड़की सेंसे को देख के बहुत डर जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो लड़की रोने लगती है। तभी नारू कहती तुम चिंता मत करो, ये उसका हेलो करने का तरीका है, वो बहुत ही शर्मीली है इसलिए वो रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं हमारे सेंसे उसको चुप कराने के लिए उसको कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो। उसके बाद वो लड़की और जोर से रोने लगती है। उसके बाद नारू उस लड़की की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है और कहती है असल में ये बहुत ही खुश है, जब वो खुश होती है वो रोने लगती है। उसके बाद अचानक से हमारे सेंसे के पीछे 100,000 ऑफ जुस्तु कोई इस्तेमाल करता है, वो असल में एक लड़का होता है और कहता है मैं तुमको हरा दिया। उसके बाद वहाँ पर दो लोग चले आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो, माफ करना उस बच्चे के लिए। तभी सेंसे कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद सेंसे और सभी लोग मिलकर गांव के सभी लोग मिलकर सेंसे घर को ठीक करने लगते हैं और झाड़ू पोछा भी करने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाई दे जाते हुए सेंसे सबको बाय कहता है और कहता है कि शुक्रिया आपने मेरी बहुत मदद की है। उसके बाद सेंसे अपने कोरियोग्राफी को लिखना शुरू करता है। उसके बाद हमारे हांडा सेंसे अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और वो कहता है मुझे पता चल चुका है मेरे डैड ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। उसके बाद हमें दिखाता है हमारा हांडा सेंसे कोरियोग्राफी के लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है मजा, और वो सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हुआ होता है आज के दिन को। और उसके साथ ही आज के ज़माने 12 का मौन का एपिसोड नंबर 1 का स्टोरी लाइन था, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। शायद से हम कल या परसों तक इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके चले आएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा। और जाने से पहले जो भी नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चल मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा।